हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के स्टडी में हम देखेंगे आपकी लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। तो आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा लिखोगे अच्छा मिलेगा, बुरा लिखोगे बुरा मिलेगा। तो सोच समझ कर लिखिए क्योंकि स्क्रिप्टिंग मेथड होती है, लिख लिख के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो आपके लिए बहुत जल्दी सच होता है। ठीक है, तो अच्छा लिखना है। चलिए, और सबसे पहले आपको पास्ट और प्रेजेंट देखना है, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। डायरेक्टली अगर आप फ्यूचर देखने के लिए जाओगे तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि क्या ये रीडिंग आप ही की थी। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले आपके रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है, इस रिश्ते के पास्ट में क्या हुआ है, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। फिर यूनिवर्स की लव लाइफ में, इनकी रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है। तो ये आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस रिश्ते में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस रिश्ते में, आपके रिश्ते का प्रेजेंट, नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ये आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर। और इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। तो फाइनल फ्यूचर हम एंड में देखेंगे। ठीक है, पहले पास्ट और प्रेजेंट देख लीजिए, फिर आपको फाइनल फ्यूचर पता चलेगा। ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में, ओवरऑल एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। इसे भी हम एंड में देखेंगे। निकाल कर रख दिया साइड में, बॉटम में आया है द वर्ड। तो इस रिश्ते में आपने इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करा है, बहुत ज्यादा प्यार करा है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आपको हमेशा फील होता था इस रिश्ते में कि ये रिश्ता मतलब ये पर्सन कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकते, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा सकते, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपके दिल ने महसूस करा था। क्योंकि ये रिश्ता वैसे ही था ना, कंप्लीशन चाहिए था एक दूसरे के लिए, सेटिस्फेक्शन की एनर्जीज थी, एंजॉयमेंट की एनर्जीज थी। कभी भी कोई शिकायत नहीं थी शुरुआत में। मतलब कि अगर आपके रिश्ते को 5-6 साल हो चुके हैं, स्टार्टिंग के 2-3 साल आपने बहुत एंजॉय करा इस रिश्ते में, तो वो बातें आपको हमेशा ये फील कराती थी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, मैरिज होगा, सब सही होगा। ठीक है, बहुत टाइम से आप लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हो। इवन करंट में भी एनर्जीज में यही है कि आपको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। चाहे जो चल रहा है, नुक झुक चल रही, बातें नहीं हो रही, परेशान हो थर्ड पार्टी की वजह से, परिवार की वजह से, रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से, चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपकी लव रिलेशनशिप में रोमांटिक थर्ड पार्टी है। आपका दिल तोड़ा गया है इस रिश्ते में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला गया है, और फिर से आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश रिसेंट पास्ट में कर रहे थे। फिर से नॉक 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 चल रहा था, माफ कर दो, ये पर्सन परेशान है, ये मर जाएंगे आपके बिना, इनके प्यार को आप समझो, इनकी मजबूरी थी इसलिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करा। इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है रिसेंट पास्ट में इस रिश्ते में फिर से रिस्टार्ट करने की, कंप्लीशन लाने की, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। इनकी क्या बातें सही है, क्या बातें झूठ है, आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बहुत टाइम आपने टेंशन में बिताए है। इस पर्सन से रिसेंट पास्ट में भी आपने इसी थर्ड पार्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा करा है, लेकिन इस पर्सन ने आपसे बात करना कम नहीं करा। ये अभी भी आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रही। कुछ टाइम से ये पर्सन आपका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, आपके इमोशंस, आपका प्यार, इसका मजाक उड़ा गया आपके रिश्ते में। इतना प्यार करने के बावजूद भी आपको क्या मिला, इतनी लॉयल्टी आपने रखी इस रिश्ते में, और एफर्ट्स भी आपके ऐसे थे ना कि भले मतलब आपके पर्सन की गलतियां हो हमेशा, फिर भी आपने इस पर्सन के सामने सरेंडर करा है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ निभाने के लिए। आपको जो करना है आपने हमेशा करा है। आप भी बहुत इगोइस्टिक पर्सन हो, लेकिन इस पर्सन के सामने आपने कभी ईगो नहीं दिखाया। आपने अपनी हमेशा वैल्यू कम रखी, जिस वजह से आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझते रहे, किंग समझते रहे, और आपको कंट्रोल करना आपके पर्सन की आदत बन गई।
देखते ही देखते सडनली पता नहीं कब क्या हो गया और आपके पर्सन किसी और के बहकावे में आ गए और आपको डिस्टेंस देकर भाग गए। आप इनका इंतजार करते रह गए, लेकिन इसका कुछ भी आपको फल नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर मिला है, मेंटली टॉर्चर, नेगेटिविटी। और आप बस सोचते रह गए कि आखिर आपकी जिंदगी कैसी थी, एक रात में सब कुछ बदल गया है। आपको सडनली कहीं से पता चला कि आपके पर्सन का रिश्ता फिक्स हुआ है, या तो इन्होंने किसी किसी और से शादी कर भी ली, और ये तो आपसे अच्छे से बातें कर रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? आपके पर्सन ने आपको बिना बताए स्टेप बैक ले लिए थे, बिना बताए आपको छोड़कर चले गए और सडनली फिर से आपकी जिंदगी में एंटर कराए रिसेंट पास्ट में। ठीक है, तो आप ना तो आपके पर्सन के इस धोखे को भूल पाते हो, ना इस पर्सन के प्यार को भूल पाते हो, और दिल बहुत है, अगर ये पर्सन आपके लिए लॉयल रहेंगे तो आप इस रिश्ते के ऊपर आज भी वर्क करना चाहोगे। पर लेकिन आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही, इस पर्सन की बातें ऐसी है ना, आपको कंफ्यूज करती है। आपको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन है इस पर्सन की वजह से। यहाँ पे एरीज जो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि है, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न शब कन्या मकर राशि है। नंबर 1 2 5 8 6 16 26 23 13 10 11 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंट पास्ट में तो ये जाकर वापस आ गए हैं, और आप इनको जैसे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ इस कंफ्यूजन में थोड़ा सा ईगो दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो करंट में। द लवर्स है, मतलब कि जो आपको रिश्ता पहले सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा था, एक्चुअली में आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो। ट्रू लव है आपका, ट्रू डीप लव, जो कि चाहे कोई कितने भी ऑब्स्टैकल्स आए, या तो चाहे कितनी भी थर्ड पार्टीज आए, आप दोनों का प्यार, आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए कभी कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये करंट एनर्जीज में आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक ऑफर दे रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इमोशनल इमोशनल मैसेजेस कर रहे हैं, आपको कहीं पे ट्रैवलिंग का ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना दिमाग लगा रहे हैं आपका दिल फिर से इनकी तरफ लाने के लिए। करंट एनर्जीज में आपका अच्छे से बात हो रहा है इस पर्सन से, लेकिन आप इनको थोड़ा सा ना ईगो दिखा रहे हो। आप थोड़ा सा देखोगे कि अब ये पर्सन आपको और आपको मनाने के लिए क्या करते हैं, ये आपको इस रिश्ते में वापस लाने के लिए और क्या करते हैं। आप करंट में ये देखना चाह रहे हो, और आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को हाइड रखे हो। आप इस पर्सन को अपनी कुछ भी एनर्जीज बताते नहीं है, आप अपना कंप्लीट टाइम अपने साथ बिता रहे हो और अपने काम में बिजी हो। द लवर्स मतलब कि रियूनियन तो करंट में है, आप दोनों का अच्छे से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी भी फ्यूचर को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि जो ये रिश्ता आपको डिस्टेंस भी इसलिए दिया गया था, क्योंकि इनका परिवार इस रिश्ते में आप दोनों के लिए हाँ नहीं बोल रहा था मैरिज के लिए। अगर इनका परिवार हाँ बोलता तो आपके पर्सन को आपको चिट करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए आपको लगता है कि अगर आप सडनली इस पर्सन के लिए फिर से पहले जैसे अवेलेबल रह जाओगे, तो ये तो आपको फिर से चिट करके चला जाएगा, फिर से आपको नो कांटेक्ट में डाल देगा। तो इससे बेटर है कि आपको जो खुशी हो रही है ना, इस खुशी को आप हाइड रख रहे हो। आप बिल्कुल भी इस पर्सन से अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन इनसे बात कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो इनको। ये आपकी करंट एनर्जी है इस रिश्ते की, करंट में ये आपकी करंट सिचुएशन इस रिश्ते की। अगर अगले 15-20 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन आपको अभी भी प्यार वाले रोमांटिक मैसेजेस कर रहे हैं, और ये आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको मना कर रहे हो, आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हो, देखेंगे बाद में, कुछ टाइम रुको, कुछ वक्त दो, आप इनको ऐसे बातें कर रहे हो। और जिन बातों की वजह से आपके पर्सन को डर लगने लगेगा, नियर फ्यूचर आप देख पाओगे कि आपके पर्सन थोड़े से डर रहे हैं, थोड़े से माइंडसेट इनका नेगेटिव हो रहा है, या आप ही को बोल रहे हैं कि आप तो इनसे कभी प्यार ही नहीं करते थे, अगर प्यार करते तो आप इनकी मजबूरी को समझते। आप अपने आप को इनकी जगह पर रख कर देखो, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सही है, कि अगर आप इनकी जगह पे होते तो शायद आप भी यही करते। ठीक है, तो आपको समझना होगा इनकी मजबूरी को, आपको समझना होगा इनके बर्डन को, कि आखिर इन्होंने आपको डिस्टेंस भी दिया था तो क्यों दिया था। आपको इनको गलत नहीं समझना चाहिए। ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड है बहुत ज्यादा, और आप इस पर्सन को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए किसी और से जो दोस्ती कर रहे हो या तो कर चुके हो, या आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कराएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप इनको खुद बोल दोगे कि इस पर्सन ने इतना ज्यादा डिले कर दिया आपके पास आने में, कि आपने किसी और के साथ रिश्ते में जाना चुन लिया, आपने मूव ऑन कर लिया, या तो आपकी भी शादी कोई और फिक्स हो गई है। आप इनको ऐसी कुछ बातें बोलोगे जिससे आपके पर्सन का और ज्यादा टेंशन बढ़ने वाला है, और ये और ज्यादा डरेंगे। ठीक है, जैसे कि सडनली आपको शो करने लगेंगे कि इनको आपकी कितनी फिक्र है। इनको तो पछतावा हो ही रहा है ना आपसे मूव ऑन करके, आपको भी पछतावा होगा, आपको भी इनकी बहुत याद आएगी, और आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपके पास मौका था इस पर्सन को माफ करके रिश्ते को सही करने का, लेकिन आपने नहीं करा। आपने इस पर्सन को रिजेक्ट करके इनको ये दिखा दिया कि आप भी इनके बिना रह सकते हो, आप भी इनके बिना मतलब किसी और के साथ जा सकते हो। ये दिखाने के चक्कर में आपने अपनी लव लाइफ खुद खराब कर दी। क्योंकि अगर एक पर्सन वापस लौट कर आया है तो आपको उनको अपनाना चाहिए था। उतना ही टाइम आपको भी लगेगा रियलाइजेशन में कि आपको तो सच में इन्हीं की जरूरत है, अगर आप मूव ऑन करते हो तो।
तो आपके पर्सन आपको ऐसी बातें समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे ताकि आप जो गलत रास्ता चुन रहे हो मूव ऑन करने का आप ना करो। ठीक है? बहुत बर्डन है आपके पर्सन के दिल पर, इन्होंने बहुत बातें आपसे अभी तक छुपा कर रखी है, तो ये धीरे 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 एक 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 बातें आपको बताते जाएंगे, जिससे कि आप इस पर्सन की बातों पे यकीन करना स्टार्ट करोगे। फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ, इस बार तो शायद मेरा पर्सन सही कह रहा है और मुझे मूव ऑन नहीं करना चाहिए। तो अगले 15-20 दिनों में आप लोगों में अच्छे से कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जैसे आप करंट में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो ना, वैसे ही कंट्रोल करोगे। अब आप नोटिस करोगे आपके पर्सन को, इनके बिहेवियर को, इनकी बातों को। ठीक है? अगर इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूं, अगर आपके साथ पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट हुआ है, तो ये नियर फ्यूचर आपके साथ जरूर होगा। और इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की अगर बात करूं, तो फाइनल फ्यूचर में आया है सडन इस पर्सन ने जैसे कि आपको सेल्फिश नेचर दिखाया था, आपको अकेला छोड़कर चले गए थे। ठीक है? चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि इस पर्सन ने मैरिज ही करी थी, जैसे मैंने बोला आपको। तो यही मैरिज आपके पर्सन ब्रेक करने वाले हैं। तो और मतलब कि सडन नेगेटिव चेंज आपके पर्सन की जिंदगी में आएगा, जहाँ पे आपको इनके डिवोर्स की न्यूज समझ में आएगी। आपके पर्सन खुद बताएंगे आपको फाइनल फ्यूचर में, ये उस थर्ड पार्टी को डिवोर्स देकर आपको अपनाएंगे, आपसे मैरिज करेंगे। अगर ये पर्सन अनमैरिड है और इनके परिवार वालों की वजह से आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, जो पर्सन है ना, मतलब जिसकी बातें आपके पर्सन बहुत ज्यादा सुनते हैं, वही पर्सन आपके इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देगा। कुछ ऐसी बातें हो जाएगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि वो पर्सन भी समझ जाएगा कि मुझे मतलब कि अपने बच्चे को ऐसे रोकना नहीं चाहिए। हो सकता है कि अगर ये अपने मम्मी से बहुत ज्यादा मानते हैं उनकी बातें, तो इनकी मम्मी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनकी मम्मी को क्लियर हो जाएगा कि भाई पता नहीं मैं कितने दिन रहूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को ऐसे नाराज करके तो नहीं जा सकती। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है सडन नेगेटिव, जो रीजन बनेगा आपका रिश्ता पॉजिटिव होने का, आपका रिश्ता रियूनियन में आने का। फाइनल फ्यूचर में सडन पॉजिटिव चेंज आपके रिश्ते में आएगा। ठीक है? अब ये बात अलग है कि आपको लगेगा कि ये पर्सन फिर से अपने फायदे के लिए लौटा है, क्या करना है, अपनाना है नहीं अपनाना है, इनका तो ब्रेकअप हो गया, इनकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया है, इस पर्सन ने आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, या तो इनकी मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, सब कुछ इनकी जिंदगी में डिस्टर्ब है। लेकिन आपका सेल्फिशनेस जाग जाएगा। ठीक है? मतलब आप अपने बारे में सोचोगे, आपको लिटरली धीरे 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 इस पर्सन से जो आपको अटैचमेंट है ना, वो और कम होती जाएगी। आपने जैसे इस पर्सन से प्यार कर रहा था ना पहले, वो वाइब्रेशंस आपको फाइनल फ्यूचर में फील नहीं हो रही। आपकी डेविल एनर्जी जाग चुकी है, आप अपना फायदा देखोगे, आप अपने लिए बेस्ट क्या है वो देखोगे। आपको ये पर्सन उस टाइम पे अपने लिए बेस्ट नहीं लगेंगे, और आपको इस पर्सन के अलावा कोई अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। आप वहां पे चले जाओगे और आप लिटरली ये सोचोगे कि पछताना होगा तो पछता लेंगे, लेकिन इस वक्त तो मुझे अपना फायदा देखना है। तो थोड़ा सा डेविल एनर्जी, सेल्फिश नेचर आपका जाग जाने की वजह से फाइनल फ्यूचर में आप ही की वजह से आपका मैरिज नहीं होने वाला, क्योंकि आप खुद ही इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे। आपको इनके हाल देखे नहीं जाएंगे, और इनकी जो नेगेटिव जिंदगी है ना, आपको उसके ऊपर लिटरली दया आएगी। लेकिन आप अपनी जिंदगी ऐसी बनाना ही नहीं चाहोगे जिसपे कि आपको पूरी जिंदगी अपने आप के ऊपर दया करनी पड़े। ठीक है? क्योंकि इस पर्सन ने सही टाइम पे आपकी वैल्यू नहीं करी, तो आप इस पर्सन से धीरे 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 डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है? तो ओवरऑल एनर्जीज में अगर बताऊंगी, तो फाइनल फ्यूचर में आपका इनसे मैरिज तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप सैड भी नहीं हो, आप खुश हो। आप जो भी डिसीजन लोगे ना, आप उसी में खुश रहोगे, और आपको कोई पछतावा नहीं होगा, जो कि आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश करेंगे अभी 10-15 दिनों में। ऐसा कोई पछतावा आपको होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है? तो ये आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है। तो अब कलेक्टिव के एनर्जीज है, तो आपको पता है अच्छे से कि जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट सबसे रेजोनेट करे। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी है जिनको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो मेरे पर्सन को कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, मैं तो सिर्फ इसी से प्यार करती हूँ, चाहे कितना भी बुरा हो जाए इसके हालत, लेकिन मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, तो ये गाइडेंस आप ही के लिए है कि आपको करना क्या चाहिए। तो आपको कहाँ जा रहा है कि ठीक है, आप अपने आप को ऐसे समझा जरूर रहे हो, लेकिन एंजल गाइडेंस में भी यही है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें तो है आपके फ्यूचर में इस पर्सन के साथ। तो आपको अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव करने की जरूरत है, आपको डेली अफर्मेशंस बोलने की जरूरत है। कोई छोटी मोटी स्पेल करो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करो, जितना हो सके सेल्फ लव करो, और इस पर्सन का पीछा करना बंद कर दो। अगर ये पर्सन आपसे अभी बात भी कर रहे हैं ना, इनको इतना वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। करंट में आपको इनके लिए अवेलेबल नहीं रहना है। तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि फ्यूचर में थोड़ा सा आप इस पर्सन को लेकर जैसे आप चाह रहे हो ना, वैसे आपका फ्यूचर हो। ये पर्सन आपको समझ पाए, और आपको इनके जो मतलब अपने फैमिली को अवॉइड करेंगे, या तो ये अपने मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये सब स्टेप्स आपके पर्सन जल्दबाजी में नहीं लेंगे। तो इनको भी पछतावा नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका इनसे मैरिज हो सकता है।
अभी आप अगर इनको अभी करंट में इग्नोर करोगे ना तो आपके पर्सन को पछतावा होगा, और ये इसीलिए जल्दबाजी में सब कुछ करने के लिए जाएंगे। तो जो जल्दबाजी में करा जाता है ना, वो खेल हमेशा खराब होता है। तो चाहे वो लाइफ का हो, करियर का हो, आपके मैरिड लाइफ का हो, लव लाइफ का हो, जो भी हो, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना होता। तो आप अपने पर्सन को इस वक्त जो इग्नोर कर रहे हो, तो थोड़ा सा इनसे अच्छे से बातें करो। इनको थोड़ा सा मतलब ज्यादा इनको परेशान मत करो, ताकि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी ऐसे डिसीजंस जल्दबाजी में ले ले। ठीक है, तो ये करना है, क्योंकि उसके बाद जो होगा ना, इनके हालात जो खराब होते जाएंगे वो आप ही से देखे नहीं जाएंगे, और आप ही को ये पर्सन फिर नहीं चाहिए होंगे। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा प्रेजेंट में इनसे अच्छे से बिहेवियर करो। प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो आप दोनों को क्लैरिटी मिलने लगेगी, और फिर फाइनली चांसेस बनते हैं कि आपका इनसे मैरिज हो जाए। ठीक है, तो गाइडेंस को फॉलो करना जरूरी है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आप देख रहे हो, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा। तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।